चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ी लिए हैं कि आपका कैमरा ऑन होने चाहिए और आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। क्योंकि शुरुआत में अगर हम जवाब और सवाल करने लगेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा जा सकता है सेशन। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको होल्ड करके रखिए, उनको नोट करके रखिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। नंबर 3, आपको बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। आपको जो भी यहाँ से लर्निंग्स मिले उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। और नंबर 4, 30 to 40 मिनट्स का ये सेशन होगा। ये जो 4 बातें सामने लिखी गई हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं और ये सब करना है, उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस सेशन में आए हैं तो कुछ सीखने आए हैं तो अपना थोड़ा सा दिमाग खोल कर रखिएगा, ठीक है। वेलकम कीजिएगा कुछ चीजों को, और जो चीजें नहीं समझ में आती या नहीं पसंद आती उनको हम लास्ट में जब Q&A सेशन होगा तो उसमें एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी दीजिए कि आपने अपने लिए आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम निकाला है अपने प्रीशियस टाइम में से, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके पास टाइम की कमी है, तभी आप इस सेशन में आए हैं। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने जो सेशन रखा है, तो फिर भी आप टाइम निकाल कर आए हैं उसमें से, इसका मतलब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं। इस सेशन में होने क्या वाला है, जो भी टिप्स मैं इस सेशन में दूंगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली हैं। उसमें मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपसे सच शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं सच, ऐसा ट्रुथ जो लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करके लोग अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके के प्रैक्टिकल टिप्स होंगे यहाँ पे। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे एनर्जी हाई हो जाएगी फिर आप जाओगे तो डाउन हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ लर्निंग्स लेनी है और मोटिवेट नहीं होना है, जबकि चीजों को हमें सीखना और समझना है। तो मोटिवेट होने के मोटिव से अगर आप यहाँ आए हैं तो ये थोड़ा सा गलत मोटिव हो जाएगा। आप यहाँ पर सीखने आए हैं और हम यहाँ आपको सिखाने के लिए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये बोलने और बताने वाली। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। सबसे पहले तो मेरा नाम उन्नति है, उन्नति शुक्ला। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में की है, MSc मैथ्स, और मैंने CSIR नेट, गेट और IIT जैम जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या किया था, मैंने एक IIT जैम का बैच स्टार्ट किया था और वहां पे भी इस तरीके के सेशंस हम करते थे। यानी कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सेशन करा करती थी और इन टिप्स को दिया है मैंने अपने स्टूडेंट्स को और उनको काफी हेल्प मिली है इन टिप्स से। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टिप्स हैं ये आपके भी हेल्प करेंगे। और मेरा मिशन क्या है, क्यों कर रही हूं मैं ये सब, मेरा मिशन ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर ला सकूं। क्योंकि हम लोग तैयारी करने के लिए शुरू तो हो जाते हैं लेकिन हम लॉस्ट हो जाते हैं अपनी जर्नी में। तो मेरा मिशन ये है कि आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके ताकि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को पहचान सकें। सो शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। आई होप सबने कैमरास ऑन कर लिए हैं और सब काफी एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। तो सबसे पहली टिप की बात करते हैं कि आपको क्या ऐसी टिप्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। सबसे पहली टिप है मेक अ रूटीन। रूटीन यानी कि आपका सोने का, उठने का, खाने का और पीने का कुछ रूटीन होना चाहिए। यानी कि आप किस टाइम सो रहे हो, आप रोज उसी टाइम पे सो। चाहे आप रात को 10 बजे सो रहे हो, चाहे रात को 1 बजे सो रहे हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि आप रात के जाग के मत पढ़ा करो, दिन में पढ़ा करो, मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ा करो, तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए चेंज करना। ऑल्दो मॉर्निंग में पढ़ना बेटर है, बट इवन इफ आप रात में पढ़ते हो इट डजेंट मेक मच डिफरेंस। तो आप पढ़ो कभी भी, लेकिन एक रूटीन के साथ पढ़ो। ऐसे नहीं आज रात को 9 बजे सो गए, कल सो रहे हैं रात को 12 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेट टाइम पे आप सो, एक डेफिनेट टाइम पे उठो, नाश्ते का टाइम फिक्स हो, लंच का टाइम फिक्स हो, डिनर का टाइम फिक्स हो, सो दैट हर रोज आपकी बॉडी को स्ट्रगल ना करना पड़े ये समझने के लिए कि आज मैं किस टाइम पे खाना खाऊंगी या आज मैं किस टाइम पे सोऊंगी। आपको पता है जब आप अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब रखते हो तो आपको 1 से 2 घंटे की नींद ज्यादा चाहिए होती है। अगर आप ये डिसाइड कर लो कि मैं इसी टाइम पे सोऊंगा या सोऊंगी, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसका जो टाइम स्पैन है वो कम हो सकता है। मान लो आप आज 8 घंटे सोते हो, तो अगर आप फिक्स कर दोगे अपना स्लीप साइकिल तो हो सकता है आपका जो टाइम स्पैन है वो 7 घंटे हो जाए। तो आपकी दिनचर्या यानी कि आपका रूटीन, दैट हैज टू बी फिक्स्ड। आप किस टाइम नहा रहे हो, आप किस टाइम सो रहे हो, आप किस टाइम नाश्ता कर रहे हो, किस टाइम लंच कर रहे हो, किस टाइम डिनर कर रहे हो, दिस हैज टू बी फिक्स्ड। ओके,
Just a second. Just a second. So this was about पहली टिप. आई होप पहली टिप सबको क्लियर होगी. हम दूसरी टिप की बात करते हैं. डिवोट एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ योर डे ऑन सेल्फ ग्रोथ. अब सेल्फ ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है? आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों इसके अंदर आती है. तो सबसे पहला और सबसे बेसिक तो होता है आपका फिजिकल हेल्थ. उस पे आप कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट दो. एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करो या कुछ भी करो, क्योंकि आपको पढ़ाई का, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का बहुत ज्यादा काम होता है. तो पढ़ाई करते करते कई बार आपकी गर्दन नीचे हो जाती है और फिर स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं. तो आपको पढ़ना है बट बीमारियों से भी बचे रहना है. नो वन टॉक्स अबाउट इट. बट मैं इस बारे में बात करती हूँ कि पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट अपनी जिंदगी मत दान कर दो पढ़ाई के लिए. स्मार्ट वर्क करो. हार्ड वर्क करने वाले को आज की डेट में कुछ नहीं मिलता. ठीक है, कुछ नहीं मिलता हार्ड वर्क करने वाले को. हार्ड वर्क करना है बट वो स्मार्ट वर्क के साथ करना है. अदरवाइज सिर्फ स्मार्ट में पड़े रहोगे, सिर्फ हार्ड में पड़े रहोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो 30 मिनट में आपको मैं कह रही हूं कम से कम 30 मिनट सेल्फ ग्रोथ पे दो. अब इसमें क्या हो सकता है? आप जो टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग में बिता रहे हो, रील्स या शॉर्ट्स देखने में बिता रहे हो, वो टाइम आप थोड़ा सा बुक्स पढ़ने में इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी रील्स, शॉर्ट्स और ये सारा कंटेंट आप देखते हो, ये आपके फोकस को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं. क्योंकि आप जानते हो कि एक होता है ADHD डिसऑर्डर. रील्स और शॉर्ट्स, ऐसे शॉर्ट कंटेंट देखने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है दिन ब दिन. यानी कि आप 30 सेकंड के लिए किसी चीज पर फोकस कर पाते हो एंड देन आपको कुछ नया चाहिए. और आज की जनरेशन तो पैदा ही हो रही है शॉर्ट्स और रील्स में. तो अपने आप को थोड़ा सा साइडलाइन करो. आई नो एंटरटेनमेंट जरूरी है, बट थोड़ा सा इन चीजों से साइडलाइन करो और ये अंडरस्टैंड करो कि बुक्स हैं जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी. रील्स इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगी. अगर इस सेशन को मैं 2 घंटे का सेशन रख दूं तो शायद ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आप पे, या इस सेशन को अगर मैं 10 मिनट में कर दूं वाइंड अप तो हो सकता है आप पे कम इंपैक्ट पड़े. तो आप ज्यादा समय दोगे किसी चीज पे तो उसका इंपैक्ट डीप पड़ता है आपके ऊपर. तो बुक्स पढ़ो. बुक्स पढ़ने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा और आप ज्यादा लर्निंग कर पाओगे और डीपली लर्न कर पाओगे. ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर सतह पे लर्न कर रहे होगे जैसे कि हम आजकल करते हैं कंटेंट देख के बहुत ज्यादा. मैं कंटेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं भी रील्स बनाती हूं. लेकिन आपको समझना है आपके लिए क्या सही है. ठीक है, बनाने वाले बनाते रहेंगे, हम जैसे लोग, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो आपको समझना है. और मुझे लगता है कि बुक्स से ज्यादा अच्छा कुछ है नहीं. बुक्स पढ़ने की आदत हमें होनी चाहिए. और बात रही फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की, तो फिजिकल ग्रोथ के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट आप फिजिकल ग्रोथ के लिए दो. आप कोई भी एक्सरसाइज रूटीन देख सकते हैं. यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ है जो सीख सकते हो आप. ठीक है, आपको योग करना है योग करो, आपको एक्सरसाइज करना है, कार्डियो करना है, आप वो करो, डजेंट मैटर. और मेंटल ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो? दिन में कम से कम 10 मिनट अकेले शांति से बैठकर ट्राई कर सकते हो. मैंने कहा कि ध्यान लगाने की या मेडिटेट करने की ट्राई कर सकते हो. क्योंकि शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है और हमने कई बार ट्राई भी किया होता है, बट हम उस चीज को फिक्स नहीं कर पाते अपने रूटीन में. तो आप स्टार्ट कर सकते हो पहले फिजिकल एक्टिविटीज से. अगर आपकी लाइफ थोड़ी सी लेजी है, या मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते होंगे, तो अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो 30 मिनट के स्पैन को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 10 मिनट आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप 10 मिनट फिजिकल हेल्थ के लिए दे रहे हो, और एटलीस्ट 10 मिनट्स रीडिंग भी कर रहे हो. रीडिंग मैथ्स या साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री की नहीं, रीडिंग आप कर रहे हो कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट या कुछ ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ रहे हो जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद. और सच में स्वामी विवेकानंद की जब आप जीवनी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए. तो किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल टेक्स्ट हो सकता है, वो कुछ भी पढ़ो, बट रीडिंग एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो फिजिकल और मेंटल की बात कर ली, और साथ में जो हम इनसाइड ले रहे हैं अपने, यानी कंटेंट कंजम्पशन, वो आपका थ्रू बुक्स होना चाहिए ज्यादा, और ऑनलाइन और सोशल मीडिया से थोड़ा कम होना चाहिए. अनटिल एंड अनलेस आप कोई
सोशल मीडिया की जॉब नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटर की तरह काम नहीं कर रहे हो, या फिर मतलब कि जस्ट अ सेकेंड, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियोज में या तो कोई जॉब नहीं कर रहे हो ऑनलाइन या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, तो ऑनलाइन से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। हमारी आंखों के लिए भी अच्छा नहीं, हम सब जानते हैं, बट हम फिर भी लगे रहते हैं, तो जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप दूर भी रहने लगोगे ना, तो भी कम से कम दिन में आधा घंटा तो इन चीजों पे टाइम लगाओगे ही। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दूर रहो, कम से कम 20-25 मिनट लगा दिया, दैट्स ओके। बट हम 2 घंटा अगर उसी में लगे हैं तो हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आप खुद ही सोच सकते हो। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट टिप्स की बात नहीं हो रही, एकदम जनरल टिप्स की बात हो रही है। अगर इन जनरल टिप्स को फॉलो कर लिया जाए तो आपका टाइम बड़े अच्छे से मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 2। आई होप आपने नोट्स ले लिए होंगे इस टिप से। आपको कोई भी डाउट्स है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में लूंगी। 3 नंबर पे हमारे पास है सेव योर एनर्जी बाय लीविंग एंगर एंड जेलसी। दिन में हम कितना टाइम माँ बाप पे, दोस्तों पे, भाई बहनों पे गुस्सा करके या जेलसी करके निकाल देते हैं। आजकल तो जमाना है सोशल मीडिया का। अगर मैं घर की बात ना भी करूं तो पड़ोस या सोशल मीडिया पे हम लोगों को देखते हैं, अरे उसने तो ये अचीव कर लिया लाइफ में, अरे उसने तो ये कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ लैक आता है दिमाग में और वो हमारी एनर्जी को डाउन करता है, हमें डिमोटिवेट करता है। तो हमें दूसरों की एनर्जी अपने अंदर नहीं लेनी है, हमें अपनी एनर्जी का ऑरा दूसरों को देना है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है अपने अंदर। और वो कैसे होगा, एक सेशन के एंड में मैं आपको एक रिवॉर्ड देने वाली हूँ, एक गिफ्ट देने वाली हूँ, हम उसके बारे में बात करेंगे वो कैसे होगा, ये सब जो मैं बता रही हूँ। तो हमें अपनी एनर्जी दूसरों को देनी है, हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, तो ताकि हमारी एनर्जी दूसरों तक पहुंचे। ये नहीं है कि उसने कुछ किया, उसकी एनर्जी मुझ तक आई, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया, बट वो एनर्जी बन के आई है एज अ मैटर ऑफ जेलसी टू मी। ओके, और अगर हम अपना गुस्सा छोड़ दें, जेलसी तो हमने छोड़ने की कोशिश की, अगर हम अपना गुस्सा छोड़ दें, घर वालों से सबसे ज्यादा गुस्सा हम कहाँ पे करते हैं, घर वालों से ही करते हैं। मुझे लगता है कि घर वाले अगर कुछ कहेंगे तो हम ढंग से जवाब नहीं देंगे, या मतलब ऐसे अनॉयड होके जवाब देंगे, या अरे मेरे पास तो ये नहीं है, वो अनॉयड हो जाते हैं बहुत जल्दी। इससे भी हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। और एनर्जी पे मैं इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रही हूँ, जब आपकी एनर्जी जाती है ना तो आप किसी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। यानी कि आपने गुस्सा किया दिन में बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जी चली गई वहां। अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जा चुकी ऑलरेडी, आप उस पर उतना ज्यादा फोकस और टाइम नहीं दे पाओगे जितना आप दे सकते थे। तो आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, इन फालतू की चीजों में फंसने की बजाय अगर हम अपनी एनर्जी सेव करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। इस पर हम काम करेंगे, कैसे करेंगे, हमें चेकिंग करनी है अपनी। इतना आसान नहीं कि मैंने आज आपको बोला कि गुस्सा और जेलसी छोड़ दो और कल आप महात्मा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगता है। और इसके लिए जब भी हम कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, किसी के लिए जेलसी या एंगर फील कर रहे हैं, हमें अपने अंदर की चेकिंग करनी है कि इस मोमेंट में क्या मैंने वैसे रिएक्ट किया जैसे मुझे करना चाहिए था, वैसा मैं क्या वैसी बन रही हूं या बन रहा हूं जैसा मुझे बनना चाहिए। क्योंकि मुझे कोई गुस्से वाला या जलन वाला इंसान नहीं बनना है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा फैलाना है दुनिया में। ठीक है, मुझे कोई अचीव कर रहा है, मैं उससे लर्न करूंगी या करूंगा, बजाय कि उससे जेलस होने से। खुद सोचो, आप अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है आपकी नजर में और आप उससे जेलस हो रहे हो, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते थे लेकिन आपने नहीं सीखा। आप उससे सीख सकते थे लेकिन आपने एनर्जी कहां लगा दी, सीखने की बजाय कहां लगा दी, जेलसी में लगा दी, आपकी एनर्जी गई। आप कुछ नया सीख सकते थे, आपने नहीं सीखा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने से बड़े से सीखते हैं, किसी भी टर्म में, पैसे में या नॉलेज में या किसी भी चीज में बड़ा, वो सीखते हैं, वो जेलसी नहीं करते। तो आपको भी सक्सेसफुल बनना है, किसी भी चीज को अचीव करना है, तो आपको सीखने वाली क्षमता लानी है अपने अंदर, ना कि जेलसी वाली। जेलसी तो बहुत ही बेकार चीज है। और एंगर भी जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा गुस्सा करोगे, जितना ज्यादा अनॉय होगे, उतना ज्यादा आपकी ही एनर्जी जाएगी। इन चीजों से आपका ही नुकसान है, दुनिया में किसी का नुकसान नहीं है। अगर आप जेलस हो रहे हो तो आप अपने अंदर जल रहे हो, गुस्सा आप कर रहे हो तो भी आप ही जल रहे हो, तो आप ही का सारा नुकसान है, सारी एनर्जी लॉस आपका ही हो रहा है। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। समय मत मांगो, फोकस मांगो।
समय मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, हम सबके पास जो इस सेशन में हम सबके पास 24 घंटे हैं। रेदर इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास 24 घंटे हैं, और कोई 24 के 48 बना लेता है और कोई 24 के 10 भी नहीं बना पाता। ये है फैक्ट। तो टाइम मत मांगो, टाइम तो बहुत है हमारे पास। फोकस मांगो, फोकस। अगर आप किसी काम को अभी 4 घंटे में करते हो तो ये सोचो कि इस काम को मैं 2 घंटे में कैसे निपटाऊं, और वो हो सकता है अल्टीमेट फोकस और अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेशन से। और फोकस बिल्ड करने का सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि हम सारी डिस्ट्रैक्शंस को काट दें, अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करने की सोचे हर मूवमेंट में। जिस मूवमेंट में हमें उसी काम को कर रहे हो, यानी कि जैसे कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप अगर साइड पे फोन के साइड में ये सेशन भी अटेंड हो रहा है, साथ में फोन में कुछ और भी चल रहा है, कोई मैसेज आया उसका भी रिप्लाई हो रहा है, सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो डिस्ट्रैक्ट होने की। दुनिया में मतलब डेली डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हम अपने आप को ट्रेन इस तरीके से करते रहते हैं। एक समय पे 25 काम करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारा तो फोकस ही नहीं है। खाना खाने बैठते हैं तो टीवी और फोन तो साथ में होना ही चाहिए, उसके बिना तो हम जैसे जीवन ही नहीं जी सकते, हमारा खाना गले से नीचे ही नहीं उतरता है। जिस समय पे जो काम करना है वही काम करो, और फिर हमें लगता है कि अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेजेस डाल देते हैं, अभी तो मैं खाना भी खा रही हूँ और उसके साथ में कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर रही हूँ, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट और लगा लो, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है खाना खाने के बाद, वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। ना तो आप खाना एंजॉय कर पाए और ना ही आप मैसेजेस ढंग से डाल पाए। तो एक समय में जब आप एक काम करोगे ना, तो आपका फोकस इंक्रीज होगा। एक समय में 25 काम करने से किसी का फोकस इंक्रीज नहीं हो सकता। तो फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रैक्टिस ही दिन भर ये कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें। हमने कभी अपने आप से ये प्रैक्टिस नहीं की कि हम एक समय में यही काम करेंगे, इस समय में यही सोचेंगे। पूरा दिन अपने आप को चेक करो कि इस समय में क्या मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूं, या मैं मतलब पूरी बाढ़ आ गई मेरे इस काम में, मैं 25 काम और इंक्लूड कर रहा हूं। इस समय में अगर मैं चाय या कॉफी पी रही हूं तो क्या वो सिप मेरे अंदर जाते हुए मुझे फील हो रहा है, या मुझे पता ही नहीं है कि उस चीज का टेस्ट क्या है जिसको मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। नहाते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूं या मैं पास्ट और फ्यूचर में झूलती रहती हूँ। इस चीज की चेकिंग हमें दिन भर करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई मतलब नहीं है। ये सेशन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जिंदगी बदल देगा, जिंदगी आप ही बदलोगे अपनी। मैं यहाँ कुछ करने के लिए नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए हूं। उस रास्ते पे चलना आपका काम है। अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये सेशन भी ऑल अदर यूट्यूब वीडियोस की तरह वेस्ट में चला जाएगा। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर 4 क्या था? डोंट आस्क फॉर टाइम, रेदर आस्क फॉर फोकस। टाइम मत मांगो, फोकस मांगो। हम हमेशा क्या कहते रहते हैं? टाइम नहीं है, बिजी है, ये वो। फोकस, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास फोकस कम है। नो वन सेज दैट, राइट? हम ये नहीं कहते कि फोकस कम है मेरा इसलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा। हम क्या कहते हैं? टाइम कम है मेरे पास इसलिए वो काम नहीं हो पाया। जिस दिन आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा आपका काम अपने आप हो जाएगा। ओके? मैंने कब स्लाइड चेंज हुआ? अब मैं नंबर 5 पे आ चुकी हूँ, एक बार कंफर्म करो। मुझे तो नहीं दिख रहा, नंबर 4 ही दिख रहा है। चलो मैं नंबर 5 अभी चेंज नहीं, अभी चेंज नहीं। आप जब स्टेप को ऑन करो तब चेंज हो। अभी चेंज हो। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। नंबर 5 सेज डिस्ट्रीब्यूट योर स्लीप टाइमिंग्स। डिस्ट्रीब्यूट योर स्लीप टाइमिंग्स का क्या मतलब है? आप में से ऐसे लोग होंगे जो दोपहर में भी सोते होंगे, बहुत अच्छी बात है। ये जो नंबर 5 है ना, ये उसी के लिए। देखो, हम मान लो हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। अब 6 बजे से रात को 10 बजे तक हम कितना ज्यादा काम करते हैं, उस बीच हम थक भी जाते हैं। हमारी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि वो रिफ्रेश फील कर सके। तो 6 से 10 के बीच में आप एक मिड टाइम देखो कौन सा होगा। 6 से 10 के बीच में 2 बजे के करीब होगा। हाँ, 2 बजे के करीब होगा। तो आप 2 बजे के करीब एक नींद ले लो। अगर आप कॉलेज जाते हो तो क्या कर सकते हो? कॉलेज से आने के बाद खाना खाओ और खाना खाने के बाद सो जाओ। आधे घंटे ही सोना है बस। और 6 आवर प्लस हाफ एन आवर क्यों लिखा है? ये 6 आवर मतलब रात में सो 6 आवर, सिर्फ 6 घंटे सो रात में। 6 घंटे की स्लीप बहुत होती है। आप बूढ़े नहीं हो कि आपको ज्यादा नींद की जरूरत हो। 6 घंटे की नींद बहुत है।
रात में जल्दी खाना खा के सो जाओगे, मतलब रात में जल्दी खाना खा लिया अगर 8-9 बजे, तो उसके बाद खाने और सोने में 2 घंटे का अगर गैप है तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और 6 घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। 6 नहीं तो 7 सो लो। अभी ऐसा नहीं कि अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो फिर आप एकदम से 6 घंटे कर दोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आधा आधा घंटा करके थोड़ा सा रिड्यूस करो या 10-10 मिनट करके रिड्यूस करो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 6 घंटे प्लस हाफ एन आवर, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो मान लो अभी आप 8 घंटे की नींद ले रहे थे, तो वो 8 घंटे की नींद आपको जितना फ्रेश महसूस कराती थी, ये भी उतना ही फ्रेश महसूस कराएगा। अगर आप रात को 4-5 घंटे भी सोए हो और दोपहर में जाके आधा 1 घंटा सो लो ना, तो बड़ा रिफ्रेश फील हो जाता है। तो बीच में एक नैप जरूर ले लेना आधे घंटे का दोपहर में, ताकि आप रिफ्रेश फील कर सको। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो दोपहर से रात तक का जो टाइम है उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। अगर आप नाइट पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। वो आप आधे घंटे की स्लीप आपको कब लेनी है, आप जब भी उठते हो और जब भी सोते हो उसके बिल्कुल बीच में, वो मतलब लगभग उसके बीच में वो आप अपनी आधे घंटे की स्लीप ले सकते हो, जिससे आपको काफी रिफ्रेश फील होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इग्नोर करते हैं ऑफन इसको जरूर ध्यान में रखना। नंबर 6 इज बिलीव इन द पावर ऑफ कोऑपरेशन, डिस्कशन एंड टीचिंग। दिस इज अ लॉन्ग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है बट ये लीस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीवन में क्या है कि जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको ज्ञान का अर्जन करना है, जितना आप ज्ञान दूसरे को दोगे उतना ज्ञान आपको वापस मिलेगा। मैं हमेशा क्या करती थी, मैं हमेशा हर चीज शेयर करती हूँ, मतलब मैं शेयर किए बिना रह ही नहीं सकती। अगर मुझे कोई नई चीज आज पता चली है तो मैं उसको अपने फ्रेंड सर्कल सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज मुझ तक नहीं रहनी चाहिए। और इसमें मेरा थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, सेल्फिशनेस भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं शेयर करती हूँ उस चीज को किसी से तो मैं बाउंड हो जाती हूँ उस चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक टेस्ट सीरीज चल रही थी जो काफी ये 2020 की बात है, मैं CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी और एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और वो सर टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ते में दे रहे थे। आई थिंक 100 रुपीज में बहुत सारे टेस्ट दे रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थी उस टेस्ट सीरीज को करने के लिए, क्योंकि वो सस्ती। अगर मैंने 1000 में ली होती तो मैं ज्यादा सीरियस होती। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड से शेयर किया। ऑल्दो उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था, ये सेल्फिशनेस दिमाग में नहीं थी कि मैं इसको शेयर करूंगी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आता है वहां पे मेरा भी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, मैंने उसको कम से कम 20 लोगों तक पहुंचा दिया। मतलब मैं जितना पहुंचा सकती थी, जो CSIR नेट एस्पिरेंट से मेरी तरह, मैंने उसको उन लोगों तक पहुंचाया। अब इससे क्या हुआ, हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ, यानी कि हम 20 लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और हम रोज टेस्ट अटेम्प्ट किया करते थे और उन टेस्ट को डिस्कस किया करते थे। अगर मैं अकेली होती तो आप सोच सकते हो मैं किसके साथ डिस्कस करती, क्योंकि टेस्ट सीरीज लेने वाले जितने भी लोग थे मेरे अलावा, मैं उनको जानती तक नहीं थी। लेकिन ये जो 20 लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स थे, इनको मैं जानती थी और इनके साथ हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया और डिस्कशन से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो कॉपरेशन हुआ। कॉपरेशन किस लेवल पे हुआ कि मैंने उसको शेयर किया, डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के साथ साथ टीचिंग भी हुई, यानी हमने एक दूसरे को पढ़ाया। आप जब भी पढ़ते हो तो टीचिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ाओ भी। जितना आपको आता है उतना पढ़ाओ। तो लास्ट ईयर मैंने IIT JAM की कोचिंग स्टार्ट की, तब मैं CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अब मेरे पास खाली टाइम है। कोविड ने मतलब बैंड बजा रखी थी CSIR नेट एस्पिरेंट्स की, एग्जाम आने ही नहीं दे रहा था। मतलब अब मैं कोविड को तो क्या ही ब्लेम करूं, आप जानते ही हो NTA को और CSIR ऑर्गेनाइजेशन को। तो मुझे लगा मेरे पास टाइम है, मेरे पास नॉलेज है, तो मेरे पास जो टाइम है और जो नॉलेज है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। कोचिंग क्यों स्टार्ट की, फ्री क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर दी। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि कोचिंग, पेड कोचिंग क्यों स्टार्ट की। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करती तो मैं खुद मोटिवेटेड नहीं होती उसको कंप्लीट कराने के लिए। मैंने वो बैच कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि मुझे इनको कंप्लीट कराना है। मैंने इनसे कुछ लिया है, अब मुझे इसके बदले में इनको कुछ देना है, और वो बैच कंप्लीट हुआ।
तो जब आप लेते हो या देते हो तब आप क्या हो जाते हो, लायबल हो जाते हो किसी चीज के। तो इसलिए मैं फ्री के पक्ष में नहीं रहती हूँ, क्योंकि फ्री की चीज के लिए कभी भी हम सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेशन करना है, जितनी भी चीजें आपके पास है शेयर करो। एक दिन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ जिंदगी में 3 घंटे आपको सेल्फिश होना है, उसके अलावा आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है। 3 घंटे वो कौन से होंगे? जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको साथ में कोऑपरेशन नहीं करना है, वो चीटिंग कहलाती है। जिस दिन आप एग्जाम दोगे, जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे होगे, वो कोऑपरेशन चीटिंग कहलाती है, वो कोऑपरेशन नहीं कहलाता, आप पर केस हो सकता है। तो उस वक्त आपको सिर्फ सेल्फिश होना है कि मुझे अपना ही करना है। उसके अलावा जितने भी दिन हैं, उसके अलावा जितने भी दिन है आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैंने शेयर कर दिया तो हो सकता है सामने वाले का हो जाए, मेरा ना हो। यही डर रहता है हमारे दिमाग में। इसका मैं एक जवाब देती हूं आपको। हम सब जानते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर उसका होना होगा तो हो जाएगा, हो सकता है आपका ना हो, आपने शेयर किया था आपका ही ना हो, पर उसका हो जाए क्लियर। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप जिस स्टेज पे हो आपको लगता है कि शायद बहुत बड़ा डिफरेंस, इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस, बट मैं सच्ची बताऊं कि अगर सामने वाले का एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप रह जाते हो तो सच्ची कमाई आपकी है, क्योंकि आपने उसकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प की थी और उसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो ये कमाई किसने की? आपने की है। नेक्स्ट टाइम आपका भी हो जाएगा। आपका अगर आप शेयर नहीं करते तो भी नहीं होता, क्योंकि शायद आपकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं थी, शायद आपका आईक्यू उस लेवल का नहीं था, लेकिन आप ये सोचते हो अरे मैंने तो शेयर किया था, मेरा तो हुआ नहीं, इसका कैसे हो गया। वो वहां पे सेल्फ जेलसी आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। जिंदगी में जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, आप नहीं रोक सकते। आप क्या कर सकते हो? जितना दे सकते हो अपनी तरफ से उतना दो। ठीक है, तो दिस वॉज आवर लास्ट पॉइंट। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्लीज आस्क। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आप लिख कर पूछ सकते हो। दीज आर ऑल माई 6 टिप्स। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। मेरा तो 9 हो गया मैम। क्या हो गया निर्मल्य? 9 पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट हो गया। मतलब मैंने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं बनाई, मुझे 9 पॉइंट्स लिखने चाहिए। नहीं मैम, मेरे हिसाब से 9 पॉइंट हो गया। और मैं ना एक थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, उनसे कितना मिलना चाहिए मेरे को पर फोन कॉल 500 रुपीज। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है अभी? प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर सजेशंस। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आप कोई सजेशन देना चाहो, कुछ बोलना चाहो, किसी बात पर डिसएग्री करना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चंस। यस मैडम। मैं ये बोल रहा हूँ कि सम टिप्स दे दो, जैसे हम डिस्ट्रक्शन हटा पाए, जैसे मोबाइल दूरी में रखता है या उससे कैसे खुद को हटाए। ये बात शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स। ये हमारा इंग्लिश वाला सेशन में हो गया था। मैं भगवान नहीं, ज्वाइन नहीं की। पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं खुद एक डिस्ट्रैक्टेड पर्सन हूँ। अगर फोन मेरे हाथ में आ जाता तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार आपने अगर कुछ ओपन कर लिया अपने फोन में, वो तो दिन रात एक कर रहे हैं ना आपको डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए, आपको एंगेज करने के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब वेबसाइट्स दिन रात एक कर रही हैं। तो ये मत सोचना कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये सोचो कि उससे अच्छा मेरे पास क्या है। जब मैंने वो बुक पढ़नी स्टार्ट की स्वामी विवेकानंद की, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब दुनिया है इस बुक में। कौन सी ऐसी लर्निंग है जो मैं इस बुक से नहीं ले सकती? क्योंकि हम बुक रीडिंग नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि दुनिया इंस्टाग्राम में है। आप इंस्टाग्राम को 1 घंटा स्क्रॉल कर लो, 50-100 रील्स देख लो, वो लर्निंग आपको मिल नहीं सकती जो आप बुक पढ़ के लोगे, ऐसी महान हस्तियों को पढ़ के लोगे। मतलब यू फॉल इन लव। जब तक आप उठाते नहीं हो ना, तब तक आपको लगता है कि फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस दिन आप बुक उठा लोगे ना, आपका फोन उठाने का ज्यादा मन नहीं करेगा। तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो
तो अपना रास्ता चेंज कर लो। यानी कि ऐसा क्या है जो इस फोन से ज्यादा अच्छा है, वो ढूंढो अपने लिए। अपने मन को थोड़ा सा ना खेल खेलो इसके साथ, क्या अच्छा है मेरे लिए, मुझे मतलब और क्या अच्छा इससे मैं कर सकता हूं। अभी हमें प्लेजर मिलता है फोन उठाने में तो हम उठाते हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि इस फोन से अच्छी कोई चीज है, उस दिन हम फोन उठाना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढो और एक फिक्स टाइम बना लो। एक पॉइंट मैं इंक्लूड करना भूल गई स्लाइड्स में। एक फिक्स टाइम बना लो कि उस टाइम पर, जैसे अर्ली मॉर्निंग में, मान लो मैं सुबह 7 बजे उठी, तो अब मेरा फिक्स है कि मैं 7 से 9 फोन नहीं उठाऊंगी। मान लो आप 7 बजे उठे तो आप ये डिसाइड कर लो कि 2 घंटे फोन नहीं छूना है। छू सकते हो, मतलब ऑब्वियसली टाइम वगैरह देख सकते हो। मैं तो फोन पास में ही रख के सोती हूँ फ्लाइट मोड करके। मैं ये नहीं कह रही कि मैं छूती ही नहीं हूँ फोन, मैं टाइम देखती हूँ, उसमें अलार्म ऑफ करती हूँ, लेकिन फोन में नेट ऑन नहीं करना है, सोशल मीडिया के चक्करों में नहीं फंसना है। क्योंकि सुबह सुबह अगर आपने नेट ऑन करके सोशल मीडिया के चक्करों में फंस गए ना, तो फिर दुनिया की एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपकी एनर्जी बाहर जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपका ऑरा आपको भी मोटिवेट करे और दूसरों को भी मोटिवेट करे। दूसरों की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप फोन उठाओगे, आपको नहीं पता आप किस चीज को देख लोगे, आप रियलाइज कर सकते हो इस चीज को, आपके सामने क्या आ जाएगा आपको नहीं पता। व्हाट्सएप पे किसी ने बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सी कोई चीज भेज दी, लेट्स सपोज आपने तो वो देखा ना फोटो, दिस फ्रेंड ऑफ माइन सेंड मी अ फोटो, आपको नहीं पता फोटो के अंदर क्या, आप क्लिक करके देखोगे और फोटो के अंदर बहुत भयंकर सी चीज हो सकती है जिससे आपको पूरा दिन खराब हो जाए, हो सकता है। और कई बार लोग ऐसा रात में भेज देते हैं कि अरे वो डरावनी सी चीजें, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, वो डरावनी से अजीब सी चीजें भेज देते हैं। तो कई बार मैं डरती हूँ ऐसी चीजें खोलने से कि पता नहीं क्या भेज दें लोग। तो वो आप उनके कंट्रोल में होने की बजाय अपना खुद का कंट्रोल बनाओ। तो 2 घंटे तो दूर ही रहो फोन से और 2 घंटे अफर्म करो। इस पे मैं बात करती अफर्मेशन। अच्छा, अफर्मेशन वाला एक पॉइंट भी इंक्लूड करना रह गया, बट एक बात मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि कल से हम मेडिटेशन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लास्ट ईयर करते थे स्टूडेंट्स के साथ। तो जितने भी लोग मीटिंग में हैं, ऑल आर इनवाइटेड। मेडिटेशन सेशन सुबह 6 बजे होगा, 6 या 6:10 के आसपास। हम सिर्फ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टार्ट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन सुनने से ही काफी बोरिंग हो जाता है। हम अफर्मेशंस करेंगे कुछ, कि अपनी अफर्मेशंस मतलब अपने अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे धीरे धीरे करके, और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे धीरे धीरे। तो सिर्फ दिन में आपको 15 मिनट आना है सुबह सुबह, और आपको सबको वेलकम करती हूँ मैं। अगर किसी को लिंक वगैरह चाहिए और कोई मेरे ग्रुप्स में एडेड नहीं है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देगा एक बार। ओके कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन है और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट देखना पड़ता है, ये है एक प्रॉब्लम आजकल। मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो मैं क्या बताऊं। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन यही है कि यूट्यूब पे तो आप अपना अकाउंट अलग रखो। अगर यूट्यूब पे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का अकाउंट अलग होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो और आपको नीचे एक केटी पेरी का गाना दिखता है तो आप वो गाना सुनना पसंद करोगे ना, ऑब्वियसली। वो ऊपर वाली वीडियो क्यों देखोगे, पढ़ाई वाली? ऑब्वियसली जो अच्छा लगेगा वही देखेंगे ना। बट अगर हमें दिखे ही ना अच्छा, एक ऐसा यूट्यूब अकाउंट हम रखें जिसमें सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस की रिकमेंडेशंस हो, तो कितना बेटर होगा। तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने से बचेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन होगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं, ये मत सोचना, होगे जरूर। लेकिन हमें अपने अंदर का कंट्रोल बढ़ाना है। उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कल से जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप जरूर आइए। ये प्रैक्टिस है, थ्रू आउट प्रैक्टिस है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है कि मैंने आज बोल दिया और कल आप डिस्ट्रैक्शन सारी आपकी खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं भी प्रोसेस में हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन जो चीजें मैंने रियलाइज की हैं आज आपसे शेयर की हैं। और आपने कहा कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, तो क्लासेस ऑनलाइन में ऑनलाइन क्लासेस करते हुए ध्यान रखिए कि उस टाइम सिर्फ क्लास आप कर रहे हो। पॉपअप नोटिफिकेशन जो आपके बबल नोटिफिकेशंस होते हैं फोन में, वो सारे ऑफ कर दो। एक भी नहीं होना चाहिए। आपको नोटिफिकेशंस दिखें लेकिन पॉपअप नोटिफिकेशंस फोन में कभी भी नहीं होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं।
Yes, में अगर फोन से लैपटॉप यूज करे ज्यादा तो अच्छा फायदा मिलेगा। यस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होते। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप यूज कर सकते हो आप। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, तो फोन में से ही कर रहे होंगे वो। तो फोन में सारे पॉपअप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन ऑफ मत करो, लेकिन पॉपअप नहीं होने चाहिए कि आ रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं क्लास के ऊपर, वो पॉपअप कर रहे हैं, तो आप क्लास पे ही ध्यान दे पाओगे, वो मैसेजेस पे दोगे ऑब्वियसली। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा मशीन मत समझो, आप इंसान हो, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो ऐसा एनवायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करो। टू सम अप ऑल दिस, अपना एनवायरमेंट चेंज करो, अपना फोन का भी एनवायरमेंट ठीक करो कि वहां पर हमें पॉपअप ना दिखे, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो उस वजह से। ठीक है, जिसने भी ये सवाल पूछा था, आई होप आपका आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला है तो तपस यू कैन आस्क मी। ठीक है, ठीक है। और तो यस सिद्धार्थ। मैम क्योंकि मेरे पास बुक के लिए तो इतना पैसा नहीं है, तो बुक के लिए मैं ई बुक्स जैसे कि पीडीएफ फ्री में जो कोई बुक्स है मैं इससे प्रेफर करता हूँ। तो इसमें इससे और वो फिजिकल बुक्स पे कौन सा बेटर है? बेटर तो ऑब्वियसली फिजिकल बुक्स हैं, बट वो तो करने वाले पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं मानती वो बेटर है वो बेटर है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप ई बुक से कर रहे हो, वो ठीक है। फोटोस्टेट भी महंगा ही है, इतना सस्ता भी नहीं है फोटोस्टेट, मतलब प्रिंट आउट निकलवाना किसी बुक का। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए बिना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इधर उधर चीजों में ध्यान जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फिजिकल चीजें हो, मेरे पास बुक हो, मेरे हाथ में हो, बजाय कि उसके अंदर। और दूसरी चीज, आंखों के लिए थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, तो अपनी आंखें, आप ज्यादा फोन यूज करते हो तो अपनी आंखें धो लिया करो, आंखों पे खीरा रख लिया, आंखों को ठंडक दी, आंखें ब्लिंक करी, ये सब चीजें करना जरूरी है। क्योंकि आंखें हैं, आपकी कोई मशीन नहीं है कि आप उनको यूज करते जाओ। और मतलब थोड़ा सा तरस अपनी आंखों पे भी हमें खाना जरूरी है। लेकिन अगर हमारा काम ही ऑनलाइन है तो फिर हम क्या करें? तो आंखों को बीच बीच में ब्रेक दो। आधा घंटा बैठने के बाद अपना ऊपर नीचे देख लिया, ब्लिंक किया, ताकि आंखों को रेस्ट मिले। क्योंकि आंखें सूख जाती हैं ऐसे देखते देखते स्क्रीन की तरफ। और आप ध्यान दोगे, आप स्क्रीन की तरफ आधे घंटे लगातार देख सकते हो, मतलब 10 मिनट लगातार देख सकते हो बिना ब्लिंक किए, और आप करते हो ऐसा, तो ब्लिंक करना जरूरी है आंखों के लिए। आंखों को भी रेस्ट दो। आपका हर एक बॉडी पार्ट, आप खुद बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिकल बुक से पढ़ो चाहे ई बुक से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो, मेक श्योर करो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, और आखिरी स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पे आ जाते हैं। एंड यू हैव मेड इट टिल हियर, हु इज ऑसम? यू आर ऑसम। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने यहां तक बैठे हो, आपके अंदर काफी पेशेंस है, आपने बहुत कुछ सीखा है हो। और अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया तो इस सेशन के तुरंत बाद बना लो, जो जो लर्निंग्स आपको मिली हैं। और या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना मेडिटेशन का। वेरी गुड, आपको तो मैं देख भी रही थी, मैंने कहा बना रहे थे। ठीक है, चलते हैं, फिर से गाना बजाएं। चलती चलती मैं ही गा देती हूँ। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय गाइस।
You all can leave the session. Bye bye.